घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी। कभी ग्वालियर जाइए, वहां लक्ष्मीबाई की एक विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है। वहां एक नाला बहता था। आप सब जानते होंगे कि अगर उस नाले को पार कर जाता अगर वो घोड़ा लक्ष्मीबाई का, तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। केवल आप वहां जाइए, 38 वर्ष पहले जब विजयराज या सिंधराज माता जीवित थी, संस्कार भारती का 2 दिन का एक कार्यक्रम था। उन्होंने अपने महलों में ही रखा था। तब उस नाले में पानी था। उस नाले में पानी था, लेकिन अब वो नाला सूख गया है और सीमेंट भरा पड़ा है उसमें। लेकिन उनकी समाधि पे लिखा गया कुछ मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। काश वो घोड़ा नाला पार कर जाता, अटकता नहीं। आप वहां जाइए, एक बड़ा विशाल मैदान है। 15-16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां घुड़सवारी करते हुए आती हैं। पूरे मैदान में गैलरी बनी हुई है। घोषणा की जाती है कि घोड़ों से दूर रहे, उजगर ना देखें। वहां युद्ध का दृश्य दिखाई देता है। छोटी छोटी बच्चियां घुड़सवारी करते हुए युद्ध करते आती हैं। वहां लक्ष्मीबाई के कपड़े दिखाए जाते हैं, रक्त रंगीन खून से सने उनके शस्त्र दिखाए जाते हैं जिन्हें लेकर वे लड़ी थी। और आप जानिए, लक्ष्मीबाई का आधा सिर कट गया था जब वे युद्ध कर रही थी। उनकी आंतें बाहर आ गई थी जिसे उन्होंने अपने पटकों से बांध रखा था। उनकी एक आंख बाहर आ गई थी जिसमें उन्हें गोली लग गई थी। उस हालत में भी उन्होंने 15-16 शत्रुओं को मार गिराया था। काश वो घोड़ा नाला पार कर जाता तो आज भारत का इतिहास क्या होता। बस यही मैं एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल घुमक भरता नाले के पार उतर जाता। तू एक उछाल घुमक भरता नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पर सवार सिर्फ महारानी थी? क्या उस दिन तेरी काठी पर सवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े तू शायद भूल गया कि भावी इतिहास पीठ पर था। ए अश्वकाश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। ए अश्वकाश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन कर रही तुझ पर सवारी थी। साकार क्रांति सचमुच उस दिन कर रही तुझ पर सवारी थी। ए अश्वकाश समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी, वो घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। एक इतिहास जोड़ती हूँ राजस्थान से और इतिहास से। ए अश्वकाश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। ए अश्वकाश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। नाले पर ठिठके पाँवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था। चेतक भी यूं ही ठिठका था। राणा सरदार पीठ पर था। लहू लुहान थका हारा मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन अंतर क्या था? नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी। नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। भूचाल चाल में भर लेता, भूचाल चाल में भर लेता, पर अपना नाम अमर जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। एक अंतिम अंश पढ़ना चाहती हूँ। हे नाले, हे नाले तू ही कुछ कर जाता। हे नाले तू ही कुछ कर जाता, कर अपना नाम अमर जाता। जो होना था हो गया मगर, जो होना था हो गया मगर, वो कसक आज तक मन में है। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है।
हे नाले तू ही कुछ कर जाता, हे नाले तू ही कुछ कर जाता, नीच पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, इस अनबल को रोक लिया होता, तो तुझको गंगा मान आज हम तेरी ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते, हम अपने तन पावन करते। तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता। ओ घोड़े तू ही कुछ कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। धन्यवाद।